अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली। आज बहुत दिन बाद अफशा का व्लॉग। आज मैं कर रही हूँ जी डीप क्लीनिंग। और काफ़ी दिन हो गए थे मैंने बेडशीट चेंज नहीं करी। हालांकि बेडशीट साफ़ ही थी लेकिन फिर भी मेरा दिल चाह रहा था कि काफ़ी दिन हो गए यार मैंने बेडशीट ही नहीं चेंज की और मैं इसको देख देख के थक चुकी हूँ। तो बस आज मैंने सोचा कि चलो थोड़ी रूम की डीप क्लीनिंग करते हैं और फिर जो है वो बेडशीट वगैरह भी चेंज करते हैं। और आज जो है ना वो मुझे अपना डिवाइडर भी साफ़ करना है। इतने दिन से सोच रही थी लेकिन बस टाइम ही नहीं मिल पा रहा था। रोज़ आजकल कर रही थी। तो आज वो जो नीचे बच्ची आती है काम करने, पहले मैंने उसको कहा, उसने कहा बाजी मैं कल कर दूं, आज मुझे जाना है। तो मैंने कहा नहीं, बस आज मेरा बस आज ही मूड है, मुझे आज ही करना है। तो बस फिर मैं खुद ही जो है वो ऊपर रूम में आई और अपनी डीप क्लीनिंग स्टार्ट की। तो यहाँ पर सबसे पहले जी मैं सारे जो है ना वो कुशन वगैरह उतारे और वो चेंज कर रही थी। अच्छा, इसी में इतना टाइम लगा क्योंकि इतने सारे कुशन थे, उन सबको उतारना फिर न्यू चढ़ाना, तो इसी में जी काफ़ी टाइम लगा मुझे। और फिर उसके बाद यहाँ पर वैसे पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा जो है वो डस्ट होती है। मैं रोज़ाना डस्टिंग करती हूँ और फिर जब नेक्स्ट डे सुबह ऊपर आती हूँ, सोती मैं नीचे हूँ, जब ऊपर आती हूँ तो देखती हूँ कि इतनी सारी डस्ट होती है हर चीज़ के ऊपर। और यहाँ पर हफ्सा मेरे साथ थी और मैं जो थी ना आज व्लॉग बना रही थी, तो हफ्सा मुझे देख रही थी। अच्छा, ये व्लॉग मेरा आज का नहीं है, ये व्लॉग भी मेरा आई थिंक 1 हफ़्ता पुराना व्लॉग है, लेकिन इसको एडिटिंग का टाइम जो है वो मुझे आज मिला है। संडे को हफ्सा भी खैर से अपने घर चली गई थी, इसकी मम्मा लेने आ गई थी। लेकिन अब जो है वो हफ्सा के साथ ऐसे दिन गुजरे कि बिल्कुल पता ही नहीं चला। और रोज़ कहीं ना कहीं उसके साथ जो है वो मैं भी घूम फिर रही थी, तो बिल्कुल भी व्लॉग बनाने का टाइम नहीं मिल रहा था। अब जितने भी व्लॉग जो है वो बनाए हुए हैं उन सब को एडिटिंग करके और फिर आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगी। और गर्मी इस कदर है कि पूछे ना। और आजकल बस मुहर्रम आ रहा है तो यहाँ पर जो है जो लाइट है ना उसका कोई शेड्यूल नहीं है, बस वो बे टाइम जाती है और जाती है तो 4-4 घंटे लाइट नहीं है। तो कुछ ज़्यादा ही लाइट ने जो है ना वो परेशान किया हुआ है। और आज मैंने देखें ये वाली बेडशीट बिछाई है, ये ब्लू बेडशीट है। अच्छा, ऐसी बेडशीट अस्मा की नहीं है क्योंकि मेरी और अस्मा की ज़्यादातर बेडशीटें एक जैसी हैं। ऐसी बेडशीट मेरे घर में किसी की है, मुझे याद नहीं आ रहा, पता नहीं छोटी भाभी की है या बड़ी भाभी की, दोनों में से किसी एक की ऐसी बेडशीट ज़रूर है। खैर, आज की बेडशीट आप लोगों को कैसी लगी मुझे ज़रूर कमेंट्स में बताइएगा। और यहाँ पर जी हमारा बेड हो चुका है बिल्कुल सेट। अच्छा, ये जो मैं जैसे झाड़ रही हूँ ना व्यूअर्स, ये इतनी कोई मुझे अच्छी लगी। और खैर यहाँ पर जो है ना इसको सिंधी में तो छंडनी कहते हैं हम लोग। और इसको बस एक जो है ना वो डंडे में जो है ना वो कपड़ा लगा के और उसको बांध दिया टाइट करके। और ये बच्ची आती है हमारे पास तो बस इसी से हर चीज़ मतलब डस्टिंग करती है, झाड़ती है, उसके बाद सफाई करती है। तो मुझे भी ये इतना इजी लगा क्योंकि बहुत ज़्यादा डस्ट होती है। मेरा तो पोर्शन ऊपर है ना, ऊपर तो कुछ ज़्यादा ही मिट्टी आती है, तो इतनी अच्छी इससे जो है वो डस्टिंग हो जाती है। और उसके बाद बस किसी डस्टिंग के कपड़े से जो है ना मैं अपनी ड्रेसिंग को जो है वो साफ़ कर देती हूँ क्योंकि ये मैंने सेट की हुई है। तो आपको पता है इसको अगर मैं डंडे से झाड़ने बैठ गई तो सब कुछ जो है वो नीचे गिर जाएगा। तो मैं जी आराम आराम से और इसकी जो है एक एक चीज़ को, अच्छा ड्रेसिंग सेट तो कर लो लेकिन उसकी डस्टिंग बहुत मुश्किल है। एक एक चीज़ को साफ़ करो फिर दोबारा लगाओ। तो मैं अपनी जेठानी से कह रही थी, यार ये तुम लोगों ने झाड़न तो बहुत ही मज़े की बनाई है। कहने लगी हफ्शा यहाँ पे ये यूज़ होती है और इससे अच्छी डस्टिंग हो जाती है ना। मैंने कहा मुझे भी बड़ा मज़ा आया आज झाड़। और इसी बहाने जो है आज हमने व्लॉग भी बना लिया। और आज व्लॉग बनाते हुए हफ्सा ने मुझे देखा कि मेरी मामी किस तरह से व्लॉग क्योंकि हमेशा वो मुझसे कहते थे ये स्टैंड किस काम आता है। मैंने कहा ये मैं व्लॉग बनाती हूँ तो ही यूज़ करती हूँ, जब मैं व्लॉग बनाऊँगी तुम लोग देखना। तो आज हफ्सा साइड में खड़ी होकर देख रही थी कि मामी जो है मेरी कैसे वीडियो बनाती है। तो बस जी वहाँ मामी को कुछ ज़्यादा ही टाइम होता है तो मामी बना लेती है। यहाँ सबके साथ जो है वो मज़े करने में बिल्कुल भी ना दिल ही नहीं चाहता बनाने को। व्लॉग 4-4 5-5 दिन हो जाते हैं, बिल्कुल ऐसा ही हो रहा है। और ओमान में मेरी सिस्टर अस्मा मुझे बहुत ज़्यादा मिस कर रही है। यहाँ पर मेरी उससे इतनी बात नहीं हो पाती क्योंकि हम 1 दिन 2 दिन बाद कभी बात हो रही है, कभी मैं बिज़ी हूँ तो 3-3 दिन बाद बात हो रही है। तो वो मुझसे हमेशा कह रही है मैसेज करके कि अफशा यार तुम कब आओगी, मैं तुम्हें बहुत मिस कर रही हूँ। मेरी तो एक रूटीन बन गई थी, मैं सुबह उठते ही अपनी बहन को कॉल करती थी और हम घंटों बातें करते थे और हमारा काम भी चल रहा होता था। अभी मैं तुम्हें डिस्टर्ब नहीं करती क्योंकि मुझे पता है कि तुम
वहाँ ज़ाहिर सबके साथ गई हुई हो, अपनों में हो, एंजॉय करो सबके साथ। तो लेकिन मैं बहुत मिस कर रही हूँ। मैंने कहा बस अस्मा इंशाल्लाह जल्दी वापस आ जाऊँगी, फिर खूब वही अपनी रूटीन के साथ बातें करेंगे और वही हम और हमारे घर की रूटीन चलेगी। तो बस कुछ दिन के बाद जो है वो मुहर्रम में यहाँ पर मेरी फैमिली भी आएगी, तो बस फिर वो मेरे साथ कुछ दिन रहेंगे और उसके बाद जो था वो, क्योंकि बड़े भाई की यहाँ पर न्याज़ होती है, तो उसके बाद जी मैं उन लोगों के साथ चली जाऊँगी कराची। फिर मैं थोड़ा टाइम रहूँगी कराची में, क्योंकि कराची में बिल्कुल कम दिन रही हूँ, ना बड़ी बहन के घर गई हूँ अभी, ना वहाँ किसी कज़न से मिली हूँ, और इसलिए अब कराची थोड़ा रहूँगी, कराची में सबके पास जाऊँगी और अपनी बहन के पास भी। तो जी कुछ टाइम वहाँ गुजारेंगे। और आज जी फाइनली मैंने डिवाइडर साफ़ कर ही लिया, और आज मेरे पास जो थे वो कुछ मेहमान भी आ रहे थे, तो मैंने सोचा इसी बहाने जो है ना वो डिवाइडर साफ़ हो जाएगा। मेरी जो है वो कराची से एक फ्रेंड आई हुई है, और वो मेरी जो फ़र्स्ट कज़न की वाइफ़ है उसकी बहन है, और मतलब हम कज़न्स ही हैं सब आपस में। तो वो उन्होंने मुझसे कल कॉल की थी कि अफशा आज हम आएंगे। मैंने कहा ठीक है। तो उन्होंने मुझसे कहा था कि हम शाम को 4 बजे आएंगे। मैंने कहा ठीक है। तो बस फिर दिन में मेरा यही काम था। मैंने कहा नहीं, आज मैं इसी बहाने डिवाइडर साफ़ करूँगी, क्योंकि डिवाइडर पे मुझे जो है ना वो मट्टी नज़र आ रही थी। तो मुझे ये था कि कोई मेहमान आए और देखे कि अफशा का डिवाइडर गंदा हो रहा है, तो ये मुझसे गवारा ना होता। तो आज जी मैंने पूरा अपना डिवाइडर जो है वो साफ़ किए, सारे बर्तन निकाल के, और बस यहाँ पर मैं आखिर में सेट ही कर रही थी, पूरा मैंने नहीं दिखाया। और लास्ट में जी झाड़ू लगाई, और उसके बाद जो ये मैं पोंछा लगा रही थी तो बस यहाँ पर अब मेरा हो चुका था ऑलमोस्ट सारा काम ख़त्म। और हफ्सा को मैंने कहा कि बस हफ्सा अब हम रेडी होते हैं, और आज जो है वो मैंने अपनी देवरानी को भी कहा, मैंने कहा जब तक मेहमान आते हैं चलो हम मामा के घर से चक्कर लगा कर आते हैं, क्योंकि वो थोड़ा सा लेट आएंगे। तो बस यहाँ सामने करीब ही मामा रहते हैं, अशब के मामा मतलब मामू, उनसे मिलने जाएंगे। तो ये मैंने अपना ड्रेस निकाला है, और ये हफ्सा का, और हफ्सा का ये वाला ड्रेस भी बहुत प्यारा है, और ये तो मेरा ड्रेस है। तो बस जी अब हम रेडी होते हैं। अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब? अल्हम्दुलिल्लाह अफशा बिल्कुल ठीक ठाक। उम्मीद करती हूँ कि आप सब भी ठीक होंगे। नया दिन और नया ब्लॉग। काफ़ी दिन से मेरे ब्लॉग्स जो है वो कुछ ज़्यादा ही स्लो हो चुके हैं, और रीज़न बस मैं खुद ही हूँ। और पिछले 1-2 दिन पहले मेरी तबीयत बिल्कुल ठीक नहीं थी, और बस इस वजह से मैं थोड़ा सा सुस्त हुई भी थी, और जब तबीयत बेहतर हुई तो फिर भी मेरा दिल नहीं चाह रहा था। हालांकि मैंने ब्लॉग बनाए हुए, लेकिन एडिटिंग का करने का बिल्कुल भी दिल नहीं चाह रहा। आज मुझे अस्मा ने भी बताया कि अफशा मेरे ब्लॉग पर जो है ना वो तुम्हारे मैसेजेस आ रहे हैं कि आपकी बहन अफशा क्यों ब्लॉग नहीं बना रही। तो बस मैं जो हूँ ना मुझे गर्मी ने यहाँ पर कुछ ज़्यादा ही सुस्त कर दिया है, तो इस वजह से जी ब्लॉग मेरा जो है वो नहीं आ रहा। पर कोशिश बहुत करती हूँ कि ब्लॉग अपलोड कर सकूँ, पर होता ही नहीं है। और आज हम गए हुए थे जो है वो अशब के मामा वालों के घर, और उनसे मिलकर आए हैं। तो बस अभी वापस आई, तो मैंने सोचा कि चलो मैं जो है ना अपना ब्लॉग बना ही देती हूँ, इसी बहाने में ब्लॉग बन जाएगा। और आप सब बताएं मेरे ब्लॉग्स को कौन कौन मिस कर रहा है, कौन कौन नहीं कर रहा, और सबके दिन कैसे गुजर रहे हैं। और दरअसल मैं किसी के ब्लॉग्स भी नहीं देख पा रही हूँ ना, लाइट इतनी जाती है यहाँ पर, टाइम ही नहीं मिल पाता। कैसे देखे बंदा? वो जो लाइट आती है उसमें हम लोग को ये होता है कि हमारे जो काम है हम वो कर लें, फिर हमें जाना होता है, उसकी तैयारी में लग जाते हैं। तो इस वजह से मैं ब्लॉग बिल्कुल देख ही नहीं पाती हूँ किसी के भी। तो बस ये है जी सिलसिला पाकिस्तान का। तो पर मज़ा बहुत आ रहा है सबके साथ, और अभी मेरी सिस्टर इन लॉ की बेटी आई हुई है, तो बस उसके साथ एंजॉय हो रहा है। तो अपनी फैमिली के साथ अच्छा टाइम गुजर रहा है, और बस मज़ा आ रहा है बहुत। आज जी मेरे घर पर मेरी जो है वो कुछ भाभियाँ, कुछ नहीं 2 भाभियाँ और एक अदर दोस्त मिलने आई हुई है। तो बस जी ये छोटी मोटी कुछ खातर तवाज़ा उनकी हो रही है। ब्लॉग में तो वो आएंगी नहीं, मैंने सोचा यही दिखा दूँगी क्या खिला पिला रही हूँ। हम करते हैं एंजॉय, और आपसे मिलूँगी कल। अल्लाह हाफिज़।